तकदीर के खेलों से निराश नहीं होते। ऐ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तकदीर के खेलों से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? ऐ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? तो इसका आंसर देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये दुनिया का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होंगे। ये दर्जा है 2023 में ही मार्च या अप्रैल के आसपास इसको मिल सकता है। अब देखिए, ये जो है लिविंग हेरिटेज जो है ये दर्जा जो देता है यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा ये दर्जा दिया जाएगा। अब ये यूनेस्को की स्थापना हुआ 1945 ईस्वी में और इनका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय पेरिस है, पेरिस। और ये पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस। और पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस को दुनिया का सुंदरी का नगर के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में किया। और यह विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत है, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत है। शांति निकेतन के अंतर्गत ये विश्व भारती विश्वविद्यालय अवस्थित है। शांति निकेतन, शांति निकेतन, इस शांति निकेतन के भी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया का पहला साहित्यकार है जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनकी कृति है गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बन गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत जो है, अब मानते पूरा 100% में 24% जो है, 24% हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दूध उत्पादन करता है। तो 24% उत्पादन के साथ भारत जो है दुनिया का प्रथम देश दूध उत्पादन में बन गया है। अब ये देखते हैं, जब दूध उत्पादन है तो ये कुछ और देखते हैं। दूध से संबंधित है क्रांति, श्वेत क्रांति। जैसे श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत मतलब होता है उजला और दूध भी होता है उजला, और आसान रहेगा आपको इसे रिलेट करके याद करने में। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और देखिए ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड भी जो है दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ये दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 6.4 भी देखने को मिलता
है, 6.4 भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं पीएच स्केल जो है, ये पीएच स्केल, ये पीएच जो स्केल जो है इसका खोज किया सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया। और ये जो पीएच स्केल जो है इसके ये देखिए, ये जो है पीएच स्केल पर 0 से लेकर के 14 अंक तक निर्धारित है। ये पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर के 14 अंक तक निर्धारित किया गया है। और इसमें देखिए 7 जो 7 मान है इसको उदासीन माना गया, और 7 से कम मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 से लेकर के 6 तक के इसको माना गया अम्लीय। और उसके बाद से 8 से 8 9 10 11 12 13 14 तक मतलब 8 से लेकर के 14 तक के मान को माना गया क्षारीय माना गया है। देखिए 0 से लेकर के 6 तक को अम्लीय, और 8 से लेकर के 14 तक को क्षारीय, और 7 को उदासीन माना गया है। आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा ग्रह को उपग्रह की संख्या सबसे अधिक हो गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं। बृहस्पति ग्रह की जो है इसकी हाल ही में 12 उपग्रह की खोज हुआ है। तो 12 उपग्रह की खोज होने के साथ ही बृहस्पति के उपग्रह की संख्या वर्तमान में 92 हो गया है। तब भाई उपग्रह किसे कहते हैं कि देखिए उपग्रह किसे कहते हैं? देखिए जो ग्रह की चक्कर लगाता है, उपग्रह कहलाता है, और ग्रह जो सूर्य की चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है। आ जाइए, तो अभी प्रथम स्थान पे हो गया सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति हो गया, और दूसरा स्थान पे हो गया शनि। और शनि के वर्तमान में उपग्रह की संख्या 83 है। अब आइए, ये बृहस्पति जो है ये आपको पीला दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके मिट्टी में अमोनिया उपस्थित है। अमोनिया उपस्थित होने के कारण बृहस्पति पीला दिखता है। उसके बाद ये शनि जो है ना, इसको वलय वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है। वलय वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? कि शनि के सतह पे सूर्य की प्रकाश जो है ना, सूर्य की जो प्रकाश है वह मोटी आकार के रूप में और रिंग के आकार के रूप में पाया जाता है। इसीलिए करके इसको जो है ना वलय वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है। वलय को इंग्लिश में रिंग कहते हैं, और रिंग को हिंदी में अंगूठी कहते हैं। आइए और कुछ जानते हैं। ये बृहस्पति जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है, जबकि शनि अपना सूर्य की एक चक्कर लगाने में लगभग 30 वर्ष लेती है। हालांकि वर्तमान में ग्रह की संख्या 8 है, सबसे 8 है। आइए, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह हो गया बुध, और सबसे दूरतम मतलब सबसे दूरी वाला ग्रह हो गया वरुण को सबसे ठंडा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। BARD नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? आइए इसका आंसर देखते हैं। गूगल ने ये लॉन्च किया है। अब ये है क्या, थोड़ा इस पे गौर से सुनते हैं। अब देखिए 2022 में एक ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम है चैट पीजीटी रोबोट।
चैट PGT। तो ये चैट PGT जो लॉन्च हुआ, इसका लगभग पिछले साल लॉन्च हुए हैं। पिछले साल जो लॉन्च हुए, ये ऐसा ये एक प्रकार का रोबोट है, रोबोट। और ये जो है, ये ऐसा रोबोट है कि मानव से जो है ना बातचीत करने वाला है आपस में। क्योंकि देखिएगा, अगर गूगल पर किसी के बारे में अगर सर्च करिएगा, उसकी हर एक जानकारी एक साथ अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो है चैट PGT, ये रोबोट जारी होने के साथ ही अगर इस पे आप किसी के बारे में अगर आप बोलिएगा, उसकी पूरी जानकारी एक साथ लेकर के दे देगा। तो इससे हो गया गूगल को टेंशन, गूगल को हो गया टेंशन कि अगर चैट PGT हमें तो डाउन कर देगा, क्योंकि गूगल पे ढूंढने पर भी एक साथ नहीं मिलता है कोई जानकारी। लेकिन ये चैट PGT ये लॉन्च होते ही इतना तेजी से मार्केट में फैल रहा है कि गूगल के अस्तित्व पे खतरा पड़ गया। तब गूगल ने इसे टक्कर देने के लिए तब जाकर के वो जो है, ये भी जो है ना एक रोबोट लॉन्च किया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित चैट बोट को किया। और ये भी ऐसा है, ये जो चैट PGT को टक्कर देने के लिए, और ये भी इसके तहत अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे तो एक साथ सारा संपूर्ण जानकारी अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए कुछ और बात जानते हैं। आप लोग अपना इंडिया से है तो भारत को कुछ अलग स्टैटिक जीके जानते हैं। आइए अपना इंडिया विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां स्थान है, जबकि विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है। आइए, सबसे बड़ा रूस है। रूस की राजधानी इसका मॉस्को है। मॉस्को है इसकी राजधानी। अब ये कुछ और बात जानते हैं। अपना इंडिया, ये जो इंडिया है, ये भारत जो है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम है अरावली। अरावली, ये अरावली जो पर्वत है, ये पूरा दुनिया का सबसे प्राचीन वलित या मोर्टार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। और ये राजस्थान राज्य भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर है। और ये राजस्थान पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाती है। अब आइए, पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाती है। पाकिस्तान, नला पाकिस्तान पर एक तो ऐसा बम छोड़ देते ना कि पूरा तहस नहस हो जाता है। वैसे अपने आप को जो है हीरो समझता है, जीरो बना देंगे। आइए, बच के रहो नाला पाकिस्तान, मेरा खोपड़ी उल्टाना तो मैं तहस नहस कर दूंगा। आइए देखते हैं आगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, उनका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, आइए, रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ की स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं। सरकार द्वारा PM कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसको 2026 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दिया गया। आइए, जब PM कुसुम योजना को ना, आइए, PM कुसुम योजना, इसको बढ़ा दिया गया 2026 तक के लिए, जबकि इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। तो 2019 में इसको जो लॉन्च किया गया, तो जानते हैं 2020 में कोरोना का पूरा लहर फैला,
उस लहर को लेकर के ये योजना जो है ना सही ढंग से कारगर साबित नहीं हो सका और ये प्रभावित हो गया। इसी लेकर के इसको सफल बनाने के लिए इसके समय में वृद्धि किया गया। अब ये देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को ऊर्जा को सुनिश्चित ढंग से संरक्षण करना, अवेलेबल कराना। किसान के जो है ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए जो है इस योजना को लॉन्च किया गया। अब ये देखते हैं किसान, तो किसान जो है तो देखते हैं सबसे पहले भारत में जो है ना कृषि का साक्ष्य मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ। कृषि का साक्ष्य, तो सबसे पहले भारत में कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कृषि का जो है प्रारंभ या शुभ आरंभ नवपाषाण काल से हुआ है। नवपाषाण काल से कृषि का प्रारंभ हुआ है। अब ये और नवपाषाण काल में ही मनुष्य में अस्थायी निवास करने का प्रवृत्ति हुआ, यानी कि नवपाषाण काल से मनुष्य अस्थायी जिंदगी व्यतीत करने लग गया और साथ ही कृषि के कार्य भी प्रारंभ किए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन समाप्त होती है और आप लोग से एक ही निवेदन है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अरे आप लोग शेरनी है, आप लोग पे मुझे नाज है, नाज। आप लोग पूरी तैयार हो जाइए, आगे बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है। क्यों अभी रोड पर घूमने से रिजल्ट होने वाला नहीं है। अरे बैठ जाइए अपना तैयारी के लिए, क्योंकि वैकेंसी के बौछार आने वाला है। इसीलिए कहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अरे शेयर करिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। इसीलिए मुझे गर्व है कि आप लोग जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अरे कमेंट भी कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।